टॉपिक क्या है? चौहान वंश। कौन सा है? जानते हो क्या इनको? चौहानों को जानते हो क्या? हे जानो, ठीक है, आपा क्या मना करा, जानता हूं। हेडिंग डाल के छोड़ दो आराम से और आराम से बैठ जाओ। क्योंकि थारो काम सुनने को है, मेरो काम बोलने को है। थे मालिक को होनी। चौहान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? दो चीजें याद रखना। एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम है? रासो का नाम सुने? ये अलग है, ठीक है। और एक विद्वान था जिसका नाम था रामकरण आसोपा। क्या नाम था? इन दोनों ने अपने अपने विचार दिए हैं और रामकरण आसोपा भी एक श्रेष्ठ इतिहासकार है, इसलिए इनका मत अपने छोड़ नहीं सकते। पृथ्वीराज विजय में चौहान शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। उसमें कहा गया है कि चौहान शब्द की उत्पत्ति 4 शब्दों से मिलकर बनी है। कितने शब्द? पहला शब्द था चाह, दूसरा शब्द था है, तीसरा था मां और चौथा था न। चौथा क्या है? और इसको अगर एक साथ लिखें तो क्या शब्द बन गया? चाहमान। क्या बन गया? अब अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ये नाम चलेगा चाहमान चाहमान करते करते, चाहमान थोड़ा सा ऐसा कठिन है ना, और करते करते फिर चाहमान से चौहान हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, अपभ्रंश हो सकता है। बहुत से शब्द होते हैं उनको अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं। इसलिए पृथ्वीराज विजय में कहा गया है कि 4 शब्द है, चा है, मान, और इसी से आगे अपभ्रंश होते होते चौहान। चा का अर्थ होता है चाप। क्या होता है का अर्थ होता है हरि। मां का अर्थ होता है मान सम्मान, और न का अर्थ होता है नीतिवान। ठीक। चाप का अर्थ होता है जो धनुर्विद्या में निपुण हो। धनुर्विद्या में निपुण होने का मतलब, श्रेष्ठ था ना, अर्जुन नहीं था क्या? अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था। महाराणा कुंभा की भी एक उपाधि है, वो भी धनुर्विद्या में निपुण था। ठीक है, जो धनुर्विद्या में निपुण हो उसको चाप कहा जाता है। इसका एक वर्ड उठा लिया, चाप। हरि किसको कहा जाता है? हरि ना, जो शिव का उपासक हो, क्योंकि शिव तो शिव है, विष्णु जी तो बाद में है। मान सम्मान का अर्थ मान सम्मान रखने वाला, खुद का भी औरों का भी। थे देखे होना कि इंसान मान सम्मान कौन रखे? बह ना रखे तो बांगो भी कोई कौन रखे। 2-4 तो अठी मिल जाएगा था, मिलेगा कौन मिले? कई तो मिल रहे जगह न्याय बने जे कौन मिले, मिल जाएगा। और नीतिवान, जो नीतियों पर चलता हो, वो नीतिवान। पृथ्वीराज विजय में इस चाहमान शब्द से चौहानों का नाम दर्शाया गया है। 4 शब्दों से मिलकर बना है, चारों का अर्थ आपको बता दिया। अगर किसी में ये इतने गुण है, वो कौन है? चौहान। अब क्योंकि पृथ्वीराज विजय चौहानों का ही इतिहास दर्शाता है, किसने लिखा था? जयानक। तो ये तो अपने इनके जो राजा है, जो सम्राट है, ये तो उन्हीं की प्रशंसा करेगा कि नहीं करेगा? तो इसने चौहानों की प्रशंसा के आधार पर ये सारा कुछ दे दिया। इतनी बात आ गई समझ में? आ गई के? ठीक। अब
चौहानों का शब्द है एक तो चाहमान से बन सकता है, एक ये बन सकता है चहुमान। बन सकता है क्या? चहुमान से बन सकता है क्या? बन सकता है। अगर ये अपभ्रंश हो सकता है तो ये भी हो सकता है। रामकरण असोपा कहते हैं कि वर्तमान में जयपुर और नागौर के बीच में एक झील है जिसका नाम है सांबर। है कि नहीं है? खारे पानी की है कि मीठे की? नमक उत्पादन होता है कि नहीं होता है? रामकरण असोपा कहते हैं कि इस सांबर झील के चारों ओर लगभग 1.25 लाख गांव थे। कितने? सांबर झील के चारों ओर, और चारों ओर को कहा जाता है चहुं ओर। क्या कहा जाता है? उठा कि नहीं उठा शब्द? चारों ओर का मतलब चहुं ओर। मान शब्द इन्होंने उठा लिया। 1.25 लाख को कहा जाता है सपाद लक्ष्य। क्या कहा जाता है? इसलिए सांबर का एक और नाम क्या मिलता है? ठीक है, अब दोनों तीनों दोबारा सुन लियो। रामकरण असोपा बात कह भी सांबर झील के चारों रेण रेमता है, और ई का नानक एक था चहुमान, और चहुमान अपभ्रंश होतो तो चाहमान बनियो, चाहबान हो आगे चौहान। ठीक है, अब अठे एक बात तो क्लियर होगी भी चौहान वंश सब पहली गठा हो सांबर के आसपास। ये झील बाद में बनी है, बाद में बनाई गई है, पहले नहीं था। पहले इसका नाम क्या था? सपाद लक्ष्य। और भी नाम मिलते हैं। इसी को कहा जाता था अनंत गोचर। गोचर क्या होता है? खुली पड़ी भूमि जिसमें जानवर अपना चरते भी हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, वहां सांप सड़ीटा पशु पक्षी सारा ही वह नहीं। अनंत गोचर, अनंत जिसका अंत ना हो, गोचर यानी खाली पड़ी भूमि। यहाँ पूरी की पूरी भूमि खाली पड़ी रहती थी, सिक्कर, जयपुर, नागौर, इस सारे बीच में। और वहां पर आके चौहानों ने अपना राज्य स्थापित किया। उस समय वहां 1.25 लाख गांव थे। इनको सपाद लक्ष्य कहा जाता था। और जब चौहानों ने यहाँ आके इसके चारों ओर शासन करना शुरू किया तो इनको चौहान कहा गया। और बाद में चौहानों का जो संस्थापक था वासुदेव चौहान, उसने सांबर झील का निर्माण करवा दिया। आज कहानी आई की समझ में? कट्ठे ही एग्जाम में को नहीं आवे। हाँ, नहीं आएगी एग्जाम में। रामकरण असोपा का क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। हो सकता है कभी आया हुआ हो, मैंने नहीं देखा। मैंने कभी नहीं सुना भी चहमान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। हाँ, अगर आप आरएस या यूपीएससी मेंस का एग्जाम दे रही हो, आ सकता है, क्योंकि उसमें लिखित होता है। ओके, इतनी कहानी आई कि समझ में? चौहान शब्द की उत्पत्ति 2 तरीके से होती है। एक तो पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ के आधार पर, और दूसरी रामकरण असोपा के आधार पर। एक कहता है भी इसके चारों शब्द अलग अलग हैं, और एक ये कहता है कि सांबर झील के चारों रहने के कारण इनको चौहान कहा गया। ओके, चौहानों की राजधानी कौन सी? अहिछत्रपुर। कौन सी? अहिछत्रपुर, वर्तमान में नागौर में है। कहाँ है? आगे बात समझ में? छापिए, हेडिंग डाल लो चौहान वंश। चौहान वंश। और एक छोटी सी हेडिंग डालना नामकरण। छोटा बिंदु लगा लो, नामकरण। नामकरण पहला प्रत्यार अंगो नामकरण कौन पढ़े हो गया? आप पढ़े हो नहीं? अंगो भी पढ़ से, राठौड़ अंगो भी पढ़ांगा, सारा अंगो भी पढ़ांगा। नामकरण तो वही है। 16 संस्कार में कौन गिस्यो संस्कार है? नामकरण। हाँ,
कि ना गुरु जी मारो तो हो ही कौन कदी होगे। 3 संस्कार तो आजकल भी प्रचलित है, नामकरण, विवाह और अंतिम। बीचला तो केड़ा कौन करा, उपनयन संस्कार करियो कि नहीं, समापवर्तन करियो, सीमंतोनयन करियो। तो वर्तमान में 3 ही प्रचलित है, नामकरण, एक वो जातक्रम जरूर करे, जातक्रम के वे जडूरिया बता रहे नहीं बिन कह जातक्रम, पत्तो ही कौन था ने, छोरी होगी था ने पत्तो को नहीं, बड़ी माड़ी बात है भी। काल ने जी सासू आगे मेरे बगी इतिहास की ज्ञाता मिल गई जो ना, रेल बना देगी बात देख लियो है। कोई नहीं कैसे देख से, मैं पहला तो यहाँ करूँ, काल हनुमान गड्डी ऑफिस में जाके हिस्ट्री की जितनी भी लेक्चरर है नहीं लेडीज बेचारी बुजुर्ग हो रही है, बांगी डिटेल कटासी हूँ, फिर बन किसी था टापरा का रिश्ता कराऊँ, फिर कोई जाके थारो नंबर लगाऊँ, और बन किसी आगे रोज आंगो एक पेपर 50 क्वेश्चन वो ले करो। चलो लिखो, पृथ्वीराज विजय, अरे नामकरण अगली लाइन में लिखना है, इन छोड़ दो बस, नामकरण नामकरण ही है, आगे लिखता जाओ। थारा कदी नोट्स कौन बनाएगा के एक कर छोड़ियो, सारा ऊपर हेडिंग आ गई, हेडिंग भी खाली जगह में कौन लिखनी, बाजियां थारी हेडिंग वास्ते को नहीं वे, जद वे जद अगर थाने फुर्सत है थारो जी करे थे दूसर पढ़ो, और दूसर पढ़ते टाइम कोई नई चीज दिमाग में आ गई या कोई कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है भी टॉपिक को संबंधित, तो बात चीज लिखनी है, या फिर मेमोरी वे भी यहाँ ओ टॉपिक एक बार क्लियर हो गयो वन टाइम ओके, अगर कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत है तो बठे लिखो है बा काम वास्ते, पर आप कदी एक कर पढ़े बाद दूसरा तो पढ़े ही को नहीं। अब बठे नीचे लाइन है नहीं, इंग माठे यहाँ एरो लगा के लिखो नामकरण, अंडरलाइन होगी यहाँ कर दो, ठीक है। अब जे कहनी पेन चेंज करना है, अब यहाँ एरो बना गी, अब मैं बोलूं वो लिख दो, ठीक है। प्राणियों अपन फिर एक सही है, जो को दिमाग तेर में है, जो कि तेरी सोच है भाई मेरी है। हाँ लिखो, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, ब्रैकेट में लिखो जयानक भट्ट, जयानक ही लिख लियो, जयानक में चौहानों की उत्पत्ति, में चौहानों की उत्पत्ति चाहमान शब्द से बताई गई है, चौहानों की उत्पत्ति चाहमान शब्द से बताई गई है। अब सुनो, चलो लिख लो एक बार, चाहमान शब्द से बताई गई है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, हाँ कोमा लगानी है। अब इन्हें देखो, इस चाहमान ने या तो करो अंडरलाइन, सुनो या गो ऑप्शन है, या इंग आगे एक या बे लगाई करो नहीं, बे लगाओ, सिंगल वाली लगानी है, डबल वाली कौन लगानी, डबल वाली कद लागे कोई कोटेशन लिखो जो ना भी एक बार उसने ये कहा था, फिर वह लगा गे अगर हम वर्ष में मेंढक की तरह एक बार टहराएं तो कुछ नहीं होगा, आई वह नहीं। कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले हैं, वह भी यहाँ लिखी जाए, कण बोली आ बात लाला लाजपत राय, ठीक है। चाहमान से भी है कोमा, जिसके अनुसार एक दो दिन यहाँ बताऊंगा नहीं, तब नोट्स बनाना सीख जो,
बाकी दूसरी गलती क्या करो भी, कॉपी लाइनदार लिया, कॉपी हमेशा व्हाइट पेज वाली जानी चाहिए बिना किसी लाइन के। टेढ़ा तो क्यों चालो, सीधा चालो, लाइन को नहीं सीधी जद्दी तो टेढ़ा चालो। हाँ? दिक्कत तो लाइन वाली है, लाइन पर चाले दिक्कत ही कोनी, लाइन उतरिया टेढ़ा होया ठाई कौन पड़े। जिसके अनुसार, अब अनुसार लिख लियो नहीं, छोटो सो डेस लगा दियो, लगा दियो। निचली लाइन में 1 नंबर लगाओ, एक बिंदु लगा के आगे लिखो चा, चा और हटे लिखड़ वे जी, डेस लगा के चाप, ई लाइन में ही ब्रैकेट में धनुर्विद्या में निपुण, धनुर्विद्या में निपुण, ब्रैकेट बंद कर दियो, कोमा लगा दियो। अब निचली लाइन में 2 नंबर, अब यहाँ लिखता जाओ, ठीक है, फिर 3 नंबर, फिर 4। चाहमान, चाप हरि, मान सम्मान रखने वाला, और न से नीतिवान, जो नीतियों पर चलता हो। ओके, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लियो, सिलेबस बहुत पड़ी है और लेवल आ रही इसको चले, टाइम बहुत लाग जाएगा। कल ने मैंने गाड़ काटेगा, माने आ बात की, ये भी 2 महीना में सिलेबस करा दूँ, 15 दिन में एक टॉपिक हो, ये सारी हिस्ट्री पढ़ी है। जड़ पाठ नहीं है तो जड़ पाठ दो, हाँ, फिर एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ के आगे लिखो, रामकरण आसोपा के अनुसार, रामकरण आसोपा के अनुसार सांभर झील के चारों ओर रहने के कारण, रामकरण आसोपा के अनुसार सांभर झील के चारों ओर रहने के कारण, चारों ओर लिख के ब्रैकेट में लिख लो चहु ओर, चारों ओर के बाद चहु ओर, ताकि आप समझ जाओगे। चारों ओर रहने के कारण, रहने के कारण इन्हें चहुमान कहा गया, इन्हें चहुमान कहा गया, चहुमान कहा गया। अब यूं जस्ट निचली लाइन में शब्द लिखो, एक बीच में ना लिखियो, थोड़ी सी जगह साइड छोड़ के चहुमान लिख लियो। 3 शब्द लिखना है एक ही लाइन में। पहलो लिख लियो चहुमान, लिख दियो, ब्यू बाद क्रॉस लगा के आगे लिख दियो चाहमान, अठे चहुमान, चाहमान, वो अपभ्रंश होने लग रही है आगे, ब्यू बाद आगे लिख दियो चौहान। दोनों की व्याख्या एक साथ ही होगी। चहुमान, चहुमान से बना चाहमान, चाहमान से बना चौहान। आई ओके? लिख लियो। अब जगह गए कॉपी के अंदर नीचू 2 या 3 लाइन बच्चेड़ी है, वो तो पेज पलट लियो, और ज्यादा पेज पड़े है वो पड़े रहने दो, क्योंकि आपके पिछले जो टॉपिक हुआ है ना, उसमें मैंने देखा था जड़ कितनी बढ़ है नोट्स की। आगे लिखो चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति।
और चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई भी स्टूडेंट कोई एक बात बताएगा उत्पत्ति से संबंधित। हाँ जी, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चालुक्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, परमारों की उत्पत्ति कैसे हुई और गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, तो भूलना नहीं है, याद रखना है। और यहां तो इसलिए भी नहीं भूलना क्योंकि उस अग्निकुंड के सिद्धांत का उल्लेख कहां हुआ है? पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो मतलब चौहानों का ग्रंथ। ओके, तो अग्निकुंड सिद्धांत को चौहानों में बिल्कुल ही नहीं भूलना। समझ गए? चलिए, उत्पत्ति मैं गलत लिख दियो, ध्यान ना करियो, अब मिटाऊंगा बीच में मिट्टे को। सबसे पहले है अग्निकुंड का सिद्धांत। अब बताते जाओ अग्निकुंड का सिद्धांत किस ग्रंथ में है? पृथ्वीराज किसने लिखा था? और किसके समय कवि था ये? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक, क्या है इस अग्निकुंड के सिद्धांत में? ऋषि, ऋषि कौन है? ऋषि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ कहां पर यज्ञ कर रहे थे? पहाड़ी, कौन सी? आबू पर्वत। आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और उस यज्ञ को राक्षस प्रवृत्ति के लोग भंग कर रहे थे। ठीक है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग भंग कर रहे थे, राक्षस नहीं। राक्षस देखे हैं किसी ने? जैसे अपना एक मंदिरों में वो स्लोगन बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। उसमें अपने ये तो नहीं कहते भी अधर्मी का नाश हो, अपने तो यही कहते हैं ना भी बुराई का नाश हो, न कि बुरे का। बुरे में बुराई होती है इसीलिए तो वो बुरा है, अच्छे में अच्छाई होता है इसलिए वो अच्छा है। अगर किसी की बुराई को नष्ट कर दिया जाए तो वो भी अच्छा हो सकता है, ऐसे होता है ना। हाँ, ये अपने शरीर का, अपने मन का ये एक कारण होता है। इसमें संवेग अगर आते हैं, आएंगे, हमेशा आएंगे। जैसे आपने कभी सुना होगा, जो व्यक्ति दूध पीना ना सीखे उसको दारू पिलाने की, सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत, या है? हाँ, सिखाई दारू जाती है न कि दूध, और जो दूध पीता है वो दारू नहीं पीता। तो यहां भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग उस यज्ञ को आके समाप्त कर रहे थे। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन फिर किया, उसमें से 4 योद्धा प्रकट किए गए, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य किए थे ना। तो चौहान भी उसमें एक योद्धा थे। तो अग्निकुंड का सिद्धांत चौहानों पर विशेष रूप से लागू होता है। लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार हुए जिन्होंने कहा भी हम इस मत को नहीं मानते, भी ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी अग्निकुंड से कोई भौतिक शरीर उत्पन्न हो जाए? बायोलॉजिकल ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं मानते, हालांकि कुछ विद्वानों ने समर्थन किया, और समर्थन किया उसमें 2 प्रमुख है। एक तो है मुहणोत नैणसी। कौन से? मुहणोत नैणसी, जिन्होंने नैणसी ख्यात लिखी, राजस्थान की एकमात्र ख्यात है जो किसी चारण या भाट कवि के द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके, और दूसरे है सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने इस मत का समर्थन किया। ओके, तो अग्निकुंड के सिद्धांत को विस्तार से लिखने की जरूरत है क्या? है। चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत कौन सा है? अग्निकुंड का सिद्धांत। और जो अभी बीए सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं
उनके ये सिलेबस में है, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। और क्वेश्चन यहां से आना 100% है। कोई है क्या फोर्थ सेमेस्टर में? हो क्या आप? हाँ तो रट लो इसको, ठीक है। अग्निकुंड का सिद्धांत चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत। ओके, और किस प्रकार से उत्पत्ति हो सकती है? तो दूसरा सिद्धांत है सूर्यवंशी। कौन सा? आपने कभी सुना होगा कि ये सूर्यवंशी है, ये चंद्रवंशी है, सुना है क्या कभी? बताओ फिर, सूर्यवंशी कौन है, चंद्रवंशी कौन है? भगवान राम किस वंश से है? सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है? सूर्यवंशी मान लिया, चलो आपने कहा, मैंने मान लिया। श्री कृष्ण जी, अब बताओ कृष्ण जी किस वंश से संबंधित है? चंद्रवंशी, चंद्रवंशी। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी। अपने को कहां से पता चला? क्योंकि वो लक्ष्मण के अवतार मानते हैं और लक्ष्मण सूर्यवंशी है। गुहिल सूर्यवंशी, क्योंकि उनका जो राज्य चिन्ह था ना उसमें सूर्य की आकृति बनी हुई है और वो खुद को सूर्यवंशी मानते हैं। देखो ज्यादा कोई पंगो को नहीं, सूर्यवंशी खुद को चंद्रवंशी से श्रेष्ठ मानते हैं और ये आपस में वैवाहिक वगैरह संबंध जो है ना वो नहीं करते, अपने से अधीन मानते हैं, अपने से निम्न मानते हैं चंद्रवंशी को। और राजस्थान में 2 राजवंशी से हैं जो चंद्रवंशी है, बाकी सारी सूर्यवंशी है। तो इधर वाले ज्यादा पढ़े से बढ़िया है, इधर वाले 2 पढ़ लें। 2 में एक तो है करौली का यादव वंश, क्योंकि कृष्ण जी से संबंधित है वो, और दूसरा जैसलमेर का भाटी वंश। ओके, एनी डाउट? अब बाकी गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल, राठौड़ और प्रमुख 4 ही है क्या? एक अपने आमेर वाले कछवाहा, 5 प्रमुख है। ये पांचों के पांचों क्या है? और बाकी 2 आगे बात इतनी समझ में। चलो ये बात आ गई। अब बताओ भी कौन तो सूर्यवंशी है, कैसे बना ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी, कैसे बना? एक छोटी सी कहानी मैं थाने बता दूं। एक व्यक्ति थे, ऐसा माना जाता है कि जब धरती प्रलय हो गई थी, आपने कभी वो कहानी सुनी होगी कि मनु नामक व्यक्ति एकमात्र जीवित बचा था जो प्रलय हुई धरती को देख रहा था, चारों ओर जलमग्न। पहला मैं पढ़ता नहीं 6ठी 7वीं क्लास में, जब हमारे एक टॉपिक हो तो मनु की व्यथा थी, उसमें एकमात्र व्यक्ति बचा था जब धरती प्रलय हुई। अब व्यक्ति आदमी बचा है तो लुगाई भी बची होगी, बची को नहीं? अरबी बात देख लो कि भी सारी धरती है बा, जितना ही आदमी लुगाई है वे सारा अंगी संतान है। 2 ही बच्चे अभी टाइम, 2 अंग आ गए 10 होया, 10 अंग आ गए 100, 100 आ गए 10,000, 100 गुणा 100 कर, ठीक है। मनु के 10 पुत्र हुए, कितने? लेकिन पुत्र ये एक ही को नहीं। अब अगला पीढ़ी क्या हम चलावे? मनु तो चला ली, भगवान मनु ने अपनी पीढ़ी चला ली, आगे इनके 10 पुत्र हुए, क्योंकि धरती प्रलय हो चुकी है, धरती पर कुछ नहीं है, एकमात्र व्यक्ति जीवित बचा ही है। अपना जो मानव शब्द है ना उस मनु शब्द से ही बना है, मानव, मनु। इनके आगे कितने पुत्र हुए? सबसे बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। क्या नाम था? ये सबसे बड़ा बेटा है। और इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम वाली पीढ़ी चली थी। भगवान राम शायद कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद 36वें पता नहीं 37वें भगवान राम हुए हैं इसमें। उससे पहले इक्ष्वाकु वंश में इतने हो चुके थे। और इक्ष्वाकु की जितनी भी संतानें हैं वो खुद को क्या है? तो बाकी भी तो सूर्यवंशी होने थे।
कहा जाता है कि इसमें जो 9वां पुत्र था ना उसका नाम था इल। क्या नाम था? अब इल है वो थोड़ो सो की है कि ऋषि मुनिया सागा अड़बात थोड़ी ज्यादा लें तो जी हनुमान जी पंगा लें तो नहीं लेते हो पंगा। हनुमान जी बहुत पंगा लिया पहला। फिर हनुमान जी ने एक श्राप दियो भी तू आपकी सारी शक्ति भूल जाएगो। फिर हनुमान जी पगा पड़ गयो जना का चलो कोई याद करा सी तो आ जाएगी। और फिर हनुमान जी ने याद कराई बह सकती कराई को नहीं। इल कोई एक बार कोई खेबी ले बैठे हो तो इन्हें श्राप मिल गया भी तू आज बाद स्त्री बन जाएगी। के बन जाएगी? अब इल के बन गयो? अब आइला बन गई। हाँ शाम ने सोई और दिन का उठी होश कह गई यहाँ होश कह। और पहला श्राप देने को एक बड़ो सुनो सिस्टम हो तो कमंडल देखे भी कमंडल के अंदर पानी को ब्रेडो को नहीं होता कमंडल। फिर वो कमंडल मेर का नहीं कर दी ठीक है। हाँ पहला बिंग पानी नीचे हो तो इतोक जल्दी श्राप देना हो तो भी कमंडल ने जमा टेढ़ो कर देता भी मुँह कुछ पानी की बूंद गिरती वो यहाँ ले गेर। अच्छा इला हाथ में ले तो यहाँ ले गेर मैं तुझे श्राप देता बस काम हो गया। अब बोलो अब सी पानी है मेरा हाथ में। हाँ यहाँ तो भगवान ऋषि मुनि सारा ही आई भगवान भी तो ऊपर बैठे देखा मनु वाली स्टोरी थे यहाँ करियो। अब सिलेबस चेंज हो गया भी बात तो बहुत हो गया। पहली छठी पता नहीं सातवीं की एक बुक में पूरा चैप्टर हो तो फोटो भी होती अब को नहीं। तो मनु की कहानी श्याम ने मोबाइल पर जा देखो कहानी छोटी है भी ज्यादा बड़ी को नहीं पढ़ के देखियो इंटरेस्टिंग कहानी है। कभी देखी के? हाँ पढ़ी हुई है 7th में। हाँ 7th में था मेरू कितनी क्लास पीछे ही तू 3। ठीक ही तो जब मैं पढ़तो जन तो इडी की तेरा दो गोदी चक्कर ले। चलो आ के बन गई इला बन गई तो अभी को ब्याह भी करना उसी को नहीं। इसका विवाह हो गया बुद्ध से। किससे हुआ? अब यह ना पूछियो जी ए कुण है मन ने दरी पतो को नहीं मेरा हाथ खड़े है ना ही है एग्जाम संबंधित कोई है। बुद्ध के साथ विवाह हुआ और इनकी जो संतानें हुई ना उनको क्या कहा गया? आगे बात समझ में इंगमा कुणो सी यादव और अब चौहान खुद ने सूर्यवंशी बतावे है बतावे जगह है लेकिन अपन तो सीधी सी बात है अभी या तो माने कोई अभिलेख बता दो या माने कोई ग्रंथ बता दो। क्योंकि आप पहले दिन जब क्लास लगाई मैं थाने बताया भी इतिहास की घटनाओं पर तब तक विश्वास नहीं करना जब तक उसका कोई साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत ना हो। बताई नहीं अब बात याद रखनी है। थे जका है मुख जवानी एक दूसरे सागर कमेंट ही वे कि वे है का कमेंटमेंट है वायदा वुदा हो करे नहीं बे करे करो तो बिंग या तो रिकॉर्डिंग रखो या लिखित में लो या गठे पेड़ पौधे पर कोई पत्थर पर लिखो। हाँ इतना विश्वास ना कर लियो इतिहास वालो आप विश्वास कौन करना लग रहा ओके। हाँ विश्वास कौन करनो काल ने कि पटकनो पटक तो लिया। इसका उल्लेख मिलता है एक तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। किसका उल्लेख मिलता है? भी चौहान सूर्यवंशी है इसका उल्लेख सबसे पहले पृथ्वीराज विजय में इसका उल्लेख मिलता। दूसरा इसका उल्लेख मिलता है प्रबंध कोश। किसमें? किसने लिखा? राजशेखर ने। और वो सूर्यवंशी बताएगा कि नहीं बताएगा?
क्यों बताएगा? क्योंकि उसका विवाह दरबारी गुर्जर प्रति रंग हो, चौहाना को नहीं हो, अंगो तो जुआई हो वो। सासराला की बढ़ाई तो करी सी, बढ़ाई होता ही छोरो कौन के करे, मेरे ससुरे की चाल तो घनी है, पर अब भी केक का थोड़ा रुक के काम, थोड़े टाइम बाद में ससुरा को उठा पड़ जाए, जुआई को पड़ जाए। हमेशा ब्याह हुए बाद में एक कर बंचोड़ जरूर पड़े, याद रखियो। काल ने थारे पड़े को एक कर जरूर पड़े को, पहले 6 महीना साल के बीच में पड़ जाएगो, 2-3 साल बाद में एक ही पंचोड़ कौन पड़े, फिर पड़सी तो वो थारे तक ही सीमित होएगो, संभाल लियोगा। अरे मैं भाई बात है नहीं भी, ब्याह में तो घना में गए हूं मैं बेटी, पड़ोस में बैठे होना गठी सारे देखो, मैं क्यों पड़े भी कारण बता दूं। थे अठू जाऊगा, मान लियो चलो तो आपनो लोकल एरियो है, अठे तो सारा की परंपरा मान सम्मान सारो एक सौ ही है। थाने ब्याह दे बीकानेर, मान लियो बीकानेर ब्याह दे, या कोई हनुमानगढ़ टप के ब्याह दिया, बंग घर की परंपरा को थान ठाएगे। थाना आदत है दोपहर 2 घंटा सोन की, अगला दिन में पढ़े ही कोनी, या अगला आदत है 2 घंटा सोन की, थाने जग कौन पड़े। या परंपरा बहुत सी परंपरा है पूरे घर में चल रही है भी, आपनो सिस्टम अलग है, पड़ोसियों को अलग है। थे थारी परंपरा लेके जाओगा नहीं, थे तो आ कोशिश करोगा भी मैं मेरे हिसाब वहां ने डाल दू, अरे बे आगे फिर बहुत छलडा ने बहुत छलडी आप ही मिल जाए, वो रोड़ो तो पड़े करे नहीं, बे चावे भी बीननी टेम मार ली परंपरा सीख जिए। और फिर दोनों के बीच में मतभेद होएगो, मतभेद मन भेद होएगो, मन भेद बाद में भेद ही भेद होएगो, फिर वह भेद खुलेगा। बस बस कहे जे माने था डोल को ठाऊं तो मैं ठानती कीर ई थारे ई मारे बरतार को बिठा पड़ी है, ब्याह पहले यहाँ का झूठ बोल गया और है झूठ बोल के ब्याह रोड़ो का नहीं पड़े। और बिना अगलो फिर टिंगर चाहे मेरे लेते जमा ही गेलो है, ब्याह हुए बाद में वही सिर चढ़ जाए, क्योंकि वही तो वह मेन। फिर वो का बस बस देख खड़ी है थार वर्गी कौन मिले ही के रिया वजीर बिया वजीर आ कर दिया बा कर दिया, कूट दो मार दो पाड़ दो बाढ़ दो, हो गयो। अब बात छोरी करे माइतान फोन करेगी, अच्छा आई किसी किसी अजय तो ब्याह ने 4 महीना हुए अब भी यहाँ करे, चालो रे 10 एक जना, अब है उड़ जी, अब आगे बह भी तो इंसान ही है, बिन्नू बह बुला ले सी। और वह पंचायती होश के एक दिन में सल्ट जे नहीं सल्टे कौन 3 दिन ही, फिर जागे कोई समाधान भी को निकले, समाधान निकले बाद में फिर वह कोई 2-4 महीना वह आपस में एक दूसरे को तो वाद विरोध करे को नहीं, करते करते साल 1.5 साल हुई और वह बिननी बांगी परंपरा में गई। बस ब्यू बाद इसी सासू इसी बहू, क्योंकि बात सासू जब भट्ठे आगे थार सागा पंगो करे बा आप वाली सागा कर चुकी है वो पंगो, और थे पंगो करे थे काल ने थार ले लाद खातर करोगा पंगो, आप परंपरा बनेड़ी है, ठीक है नहीं। गट्ठे बात करार गट्ठे ले गया यो, अरे रिकॉर्डिंग और हुए रा था ने पर और देनी है, मैं कर लिया मनोरंजन कि सुना ना दियो पहले ही बता दू। हाँ ये कैसी कहीं न बोलो ज्ञान है तो गट्ठे मिलो प्रबंध कोष। अब इनको कारण भी बताऊं था ने, जका मैं ग्रंथ लिखवाऊंगा वह चौहाना संबंधित है, क्यों संबंधित है, लेकिन वो एक को नहीं। जे क्वेश्चन एग्जाम में मान लियो आई गयो, मैं थाने बता दियो भी, मैं भी बता दियो या थे भी अगर खुद को दिमाग अगर लगाओगा तो जी स्टार्ट करोगा तो, बाकी मन लग गया को नहीं थे थारे दिमाग ने यूज करता। ऑप्शन आवेगा थारे मन में उसी के चौहाना सूर्यवंशी चौहाना ही बतावेगा, और तो कोई कौन बतावे। प्रबंध कोष पर थे काटो मारिया होगा किसी ना हो तो गुर्जर प्रति रंग है वो थोड़ी बतावेगो, जबकि बतावेगो क्यों, क्योंकि सासरालांगी बढ़ाई ना करी तो करनी पड़सी, बा सुंदरी है अवंती सुंदरी है, ठीक है। हाँ लेडीज आदमी सुनी मिले बात वो मानेड़ी है बात, वो मानने की कौन सारों की मान ले, वो तो पी लिए जहर है और पिए पिंता देखड़ा को नहीं। हाँ ठम जो जे, हाँ जी 2 हो गया। तीसरो हमीर महाकाव्य,
सिंह सवन सतपुरुष वचन कजली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिरिया कौन वह? तिरिया वह छोरी और घिसी छोरी जकी की बरात दरवाजे पर खड़ी है, बा छोरी जकी अजय बीननी बनी कोनी, वधु कौन बनी। बिंगे सरसों तेल वो सरे हुआ नहीं, एक तेल चढ़ बिन कह तेल चढ़नो वही वह के। वो हमेशा बरात गेट पर आई बाद में वह, पहला कदी को नहीं वह। नहीं तो बरात तो बठू चलेगी, सारा नहीं ठाए भी चलेगी, लेकिन वो श्रेव बरात आई ही हुए। और एक बार अगर वो श्रेव हो गयो भी बात छोरी न कुंवारी को राक्ष को थे, अब तो रखन लग गया तो अब कुण ज्ञान दे बने। वो तेल चढ़े बाद में छोरी न कुंवारी को राक्ष को बिन ब्याणी ही पड़ेगी, जे बिंग ना कोई और मलडू पकड़ दे ब्याह दो पण ब्याऊ। तिरिया तेल हमीर हट, हमीर ने जद हट चढ़ जानतो नहीं भी बात दोबारा कौन चढ़े, वो बठे ही चढ़े को। हमीर देव हो इंग 12 में वो ग्रंथ है। हमीर देव आपके जीवन काल में 17 युद्ध लड़िया, 16 जीत्या, हारियो घिस्यो सब लास्ट। ओके आगे करांगा बात। चलो जी 3 हो गया के। एक कार्नर देव प्रबंध। अब कार्नर देव कौन है? ये जालोर के चौहान शाखा का है। कार्नर देव चौहान इंगो छोरो विरम देव चौहान, इंग छोरे ने लाइक करती अलाउद्दीन की छोरी फिरोजा। और बन के दियो पापा जे मैं ब्याह कराऊं तो ई सागे कराऊं, नहीं तो आज कराऊं काल कराऊं। अलाउद्दीन घणो समझायो छोरी आपा मुस्लिम वो हिंदू है, बोले फेर की है थे तो 5-7 लिए हो। जब मैं हिंदुआ उड़ तो फर्क पड़े, और हिंदुआ जाए बात तो मेरे ज्यादा मौज है, क्योंकि बैठे ना 3 तलाक, ना 4 ब्याह, ना बुरका और सेफ्टी। फिरोजा जद मानी कोनी जना अलाउद्दीन विरम देव ने कि बड़ो सुनो छोरो। विरम देव जद यहाँ चालतो तो यहाँ सारी दुनिया देखती भी ने। अच्छो मेरे लेता ही पलेड़ो जवान लगभग 7 फुट हाइट, अच्छो लड़ाई खोर लड़ाको ही तो तकड़ो युद्ध भूमि में यहाँ बस सारा ही कौन जानतो कोई जाना इंगा करने गया नहीं पक्का ही मरिया नहीं, नहीं तो हाथ उत कट्टे काम चाल जे। विरम देव ने जद के हो नहीं अलाउद्दीन बोलियो ब्याह कर दिया, बोलियो ना लियाऊंगा तो हिंदू ही लिया, मैं मुस्लिम कोटे बने। एक वो 2 बोलियो मेरे थोड़ा सा दिमाग को भी 2 लाइना निकल, पहली 2 लाइना निकल गई। विरम देव आ बात कही जे सूरज पश्चिम उग जे तो विरम देव तुर्कनी लिया हुआ, नहीं तो कौन लिया हुआ। अब इतनी मत तो अलाउद्दीन में ही कौन जो सूरज पश्चिम उगा दी, मरने मरने मर गयो, ब्याह कौन कराए। और बाद में भी गए सिर काट के ले गया फिरोजा, भी सिर ने देख के और सारे नदी बगई यमुना पिंग में छाड़ मार के मर गई। पहला भी अंतिम संस्कार विधिवत करवायो फिरोजा। वो वह प्यार है। अठे तो बाप एक थप्पड़ मारे छोरी बयान बदल दिए, हकीकत है। टिंगर चोर चोर में बाजो बोली ना अपरली कौन पलटे, पलटे के कोनी थाने में ले जाके बात पलटेड़ी है, तू बैठो रही मां टिंगरो सबूत ना दे दियो कोई। इतिहास 3 चीज पर डिपेंड करे, साहित्यिक लिखित राजकाल ऑडियो वीडियो। इतनी थारकने नहीं है, नहीं तो मुंह भले थे मैं कुछ चांद तारा तोड़ ले बस बोल गई कहण है मैं तेरे खातर चांद तारा ले घिस्या लियाना है। ऋषभ चांद तारा मंगाने वाली बावंती सुंदरी भी कोनी, ठीक है नहीं कट्ठे लीजिए जाओ रे। एक तो और लिखवाना बुला दिया ये। अच्छा हमीर रासो रही गयो रे, हमीर रासो आज बोर्ड के की दिक्कत होगी। और एक है सुरजन चरित्र, विषय है सुरजन चरित्र। हाड़ा चौहान, चौहाना की हाड़ा शाखा कोटा बुंदी 12 झालावाड़ भट्टे गए सुरजन चरित्र। तो इंगे माँ 4 और 1 5 तो है चौहाना का, छठो है राजशेखर, और सारा मिल गया बात कह भी ये सूर्यवंशी है। एक आधो अभिलेख भी लिख लो जी, एक अभिलेख है बेदला अभिलेख। कौन सा? आई बात समझ में? ये सारे क्या कहते हैं
कि चौहान सूर्यवंशी थे। अब थाने बताऊं कि भी कितो कोई है 4 4 8 एक साइड को आधा पेज को इतो मीटर करवाई जी आज पूरे दिन। चलो लिखो, ए 2 लिख लियो, अब टेम हो जी छोड़ने वाला। वाह जी वाह। पेज यहाँ सोच के चले हमको आज 3 पेज सल्टाना है, 3 पेज सल्टे को नहीं 6 दिन में। चौहानों की उत्पत्ति। अच्छा 1 नंबर हेडिंग लगा लो, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्मित बोतल, यह सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में, यह सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने दिया था। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर, इस सिद्धांत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ठे, ठीक है, वशिष्ठ में ठे आएगा, वशिष्ठ आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। राक्षस प्रवृत्ति के लोगों द्वारा, अब लोग ही लिख लो और तो क्या लिखेंगे, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों द्वारा इस यज्ञ को खंडित किया जा रहा था। इस यज्ञ को खंडित किया जा रहा था। ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ आयोजित कर चार योद्धाओं को उत्पन्न किया। 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। और चारों के नाम लिख लेना, मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन से हैं। प्रतिहार सबसे पहले लिखना है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। अच्छा ही में भी एक बात और है, अब जैसे कई बार होता है ना कि मेरा नाम पहले नहीं है यार, इसका नाम बाद में नहीं है यार, ये होता है ना मैटर भी। अगर मैं सर्वोच्च हूं तो मेरा नाम पहला आनो। अब प्रतिहारों ने क्या कहा कि हमारा नाम सबसे पहले है, इसका मतलब सबसे प्रमुख कौन है। और इस हिसाब से फिर चौहानों की क्या दशा हुई होगी। तब चौहानों ने कहा कि पहले वाले तीनों से जब ऋषि वशिष्ठ का काम नहीं चला तो अंत में मुझे प्रकट किया। ठीक है, दिमाग में रखनी है बात। अगर गुर्जर प्रतिहार केवल इस आधार पे खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ना, भी हमारा नाम सबसे पहले है, तो चौहान इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हमारा नाम तब लिखा गया जब आगे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। पहले 3 से काम चला नहीं, इसलिए अंत में चौहानों को प्रकट किया। और चौहानों ने अपनी कुल देवी
आशापुरा देवी या शकंभरी माता के सहयोग से या उनके वरदान से, उनके आशीर्वाद से उन्हें राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का विनाश किया था। जहां जगह छोड़वाई थी ना ऊपर, कहीं भी लिख लो, चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी डैश लगा के लिख लो, आशापुरा माता या आशापुरी माता या शाकंभरी माता। अच्छा, प्रतिहारों की कुल देवी कौन है? चामुंडा माता। इष्ट देवी कौन है? चार अलग अलग है, इष्ट देवी, कुल देवी, इष्ट देवता, कुल देवता, चारों अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसमें क्या, इसमें लिखो आशापुरा या शाकंभरी माता, अरे पूरी लिख लो, क्या फर्क पड़े। अगली लाइन में इसी में लिखो, चौहानों के कुल देवता कौन है? कौन है जी? लिखो, भगवान हर्षनाथ, भगवान हर्षनाथ। उड़िया कापी थोड़ी सुनी लिया, मोटी लिया, ठीक है। अच्छा, रफ है, ठीक है, ओके ओके ओके। भगवान हर्षनाथ, भगवान हर्षनाथ। अच्छा, कौन है भगवान हर्षनाथ? कभी नाम सुना है? कभी सालासर बालाजी गए हो? सिक्कर में रुके हो? हर्षदेव पहाड़ी देखी है? पट्टा मंदिर देखियो है? प्राचीन मंदिर है, हाँ। वो मंदिर क्या है? भगवान हर्षनाथ। ए भैया, ठीक है। भगवान हर्षनाथ ने शिव जी को जो भैरव अवतार होनी बिंग रूप में पूजा हुए, इन वास्ते थे देखियो नहीं, शायद बटे शराब भी चढ़े है। अरे वायरलेस लियावांगा, देखती जा तू, बाद में भी कूट पर जाके बोले करूंगा। हाँ जी, के लिखे आप? अच्छा हाँ, वापिस बैठे चालो, आ गया। अगली लाइन में लिखो, इस मत का समर्थन, इस मत का मतलब, हाँ, वापिस वहां चलने का मतलब जहां पीछे छोड़ा था। अर्थ को अनर्थ ना करे करो। चलो लिखो, इस मत का समर्थन। अच्छा, किस मत का समर्थन है? अग्निकुंड वाला का समर्थन मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण ने किया था। सूर्यमल मिश्रण, जब राठौड़ों का इतिहास पढ़ेंगे ना, तब ये मुहणोत नैणसी आ जाएंगे। अभी इनको मैंने बोल रखा है, अभी एक बार रुको आप, ठीक है। ये सपने में तो आवे, मेरे सपने में सारा ही आवे। ओके, लिखो 2 नंबर सिद्धांत, सूर्यवंशी सिद्धांत। अब यहां बताऊंगा नहीं सूर्यवंशी कैसे उत्पन्न हुए, चंद्रवंशी कैसे हुए, ठीक है। अगर कोई रफ कॉपी ले गया है तो भी मैं अठू देख के बना बनू लियो, कहीं बनाना नहीं तो सीधो लिखो, पृथ्वीराज विजय, सूर्यवंशी सिद्धांत या सूर्यवंशी मत, मत सिद्धांत, कुछ भी लिखो आप। बोला, पृथ्वीराज विजय कोमा, ऐसा सारा ही लिखना है, क्या बोलूं, कोमा लगा लगा के लिखता जाओ। लिखता जाओ, छापता जाओ बस।
प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, कान्नड़देव प्रबंध एवं बेदला अभिलेख में, एवं बेदला अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अच्छा, बेदला अभिलेख है किसका? PC थर्ड किसका है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। लिख लिया। इस मत का समर्थन, इस मत का समर्थन किन्होंने किया था? डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर गौरीशंकर, हीरानंद, आगे डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। अरे तो मैं तो रुका ही हूं, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूं। मैं कौन सा भाग रहा हूं, और अब भागूंगा ही क्यों, जब आपको मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले। क्या? हाँ, इस मत का समर्थन डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने किया है। इस मत का समर्थन डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने सुन ली करो, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने किया। ओके, तीसरा लिखो, चंद्रवंशी सिद्धांत, चंद्रवंशी सिद्धांत। एक नंबर, एक नंबर का लगा के लिख लेना, हांसी अभिलेख। हांसी कहाँ है? कहाँ है जी? हरियाणा में। एक नंबर हांसी अभिलेख, और ये अभिलेख 1177 ईस्वी का है। इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। दूसरा, अचलेश्वर अभिलेख, अचलेश्वर। अच्छा, अचलेश्वर कहाँ है? अचलेश्वर। यज्ञ कहाँ हुआ था? तो ये भी कहाँ है? ये दो अभिलेख कहते हैं कि चौहान चंद्रवंशी थे। क्या कहते हैं? कि चौहान चंद्रवंशी थे। अच्छा, क्या टाइम हुआ है? बाकी कल करें क्या?